दोस्तों, भारत का संविधान 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिका है, जो एक दूसरे को संतुलित करते हैं और यही संतुलन भारत के लोकतंत्र को चलाता है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ दिए गए विवादास्पद बयानों ने इस संतुलन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस मामले में फंसते चले जा रहे हैं। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने क्या कहा है और क्या मांग उन्होंने की है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, खबर आपके स्क्रीन के सामने है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की और उम्मीद जताई कि अटॉर्नी जनरल दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की औपचारिक कार्यवाही की अनुमति देंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्ताव में दुबे की टिप्पणी को न केवल अपमानजनक बताया गया बल्कि अवमानना की कार्यवाही करने योग्य भी बताया गया है। यानी कि एक तरफ तो याचिका दाखिल की जा चुकी है इनके खिलाफ, जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह होनी है, और अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बीजेपी सांसद मिस्टर निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए कार्यवाही योग्य असंयमित बयान की निंदा करता है, जिन्होंने जाहिर तौर पर कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना देश में सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। दुबे ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। यह बयान न केवल अपने आप में अपमानजनक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है। एक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट और एक व्यक्ति के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर यह हमला अस्वीकार्य है और इसे कानून द्वारा निपटा जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब ये बात खुलकर कह रहा है कि अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग जो अटॉर्नी जनरल से की गई है, निशिकांत दुबे ने अपने बयानों में सुप्रीम कोर्ट पर देश को अराजकता की ओर ले जाने और सीजीआई संजीव खन्ना को देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। ये बयान न केवल आधारहीन है बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा पर सीधा हमला है। न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व निभाती है, ऐसी टिप्पणियों से कमजोर हो सकती है। निशिकांत दुबे के बयान न केवल व्यक्तिगत हमले हैं बल्कि एक सुनियोजित प्रयास का हिस्सा प्रतीत होते हैं जो जनता के बीच न्यायपालिका के प्रति अविश्वास पैदा करने का लक्ष्य रखता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इन बयानों को अस्वीकार्य और खतरनाक मिसाल करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी संकल्पना में उम्मीद जताई है कि अटॉर्नी जनरल इन बयानों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए सहमति देंगे। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अवमानना अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति अनिवार्य होती है। हालांकि वकीलों द्वारा अटॉर्नी जनरल को लिखे गए पत्रों का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, जो इस मामले की गंभीरता को और उजागर करता है। निशिकांत दुबे के बयानों का संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये टिप्पणियां उस समय आई हैं जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, विशेष रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में न्यायपालिका के शक्तियों की आलोचना की थी। धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 142 को परमाणु हथियार और सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद जैसा बताकर न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए थे। इस तरह की टिप्पणियां जब सत्तारूढ़ दल के नेताओं से आती हैं
तो यह एक संदेह पैदा करती हैं कि क्या यह न्यायपालिका को दबाव में लाने की राजनीति है। भाजपा ने निशिकांत दुबे के बयानों से खुद को अलग कर लिया है और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह स्पष्ट किया है कि यह उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन यह दूरी केवल सतही प्रतीत होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि दुबे जैसे नेता जानबूझकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं ताकि जनता की प्रतिक्रिया को परखा जा सके। यदि प्रतिक्रिया पक्ष में हो तो पार्टी इन विचारों को अपनाती है, यदि विरोध में हो तो दूरी बना लेती है। यह रणनीति लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति विश्वास को कमजोर करने का काम करते हैं। इस मामले में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें अगले सप्ताह सुनवाई करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, पर अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अटॉर्नी जनरल से यह मांग की है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल सहमति दे। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।